100 करोड़ मुसलमान, 50 करोड़ ईसाई और 5 करोड़ हिंदू भी मरेगा। इस देश के मुल्लों को, मौलवियों को या सनातनों को टकराने की कोशिश मत करो। दोबारा पाकिस्तान और बांग्लादेश भेजे जाओगे। सलमा को अपने बनाएंगे, रुखसाना को घर लाएंगे। अपने ही अस्पताल को तोड़ दिया, बम के द्वारा सब लोगों को मार दिया, केवल इजराइल को बदनाम करने के लिए। जब अपने मरने की बारी आती है तो अपनी औरतों को आगे कर देते हैं, अपने बच्चों को आगे कर देते हैं और उनके पीछे छिप जाते हैं। यदि ये जीवित रहे तो ये मानवता को नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी करना पड़े, हमें इजराइल के यहूदियों के साथ खड़े होना है। इस देश की राजधानी में सरकार की नाक के नीचे, सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे, पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे एक भगवाधारी इंसान विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आयोजित किए हुए मंच से धर्म युद्ध का ऐलान कर देता है, नरसंहार का ऐलान कर देता है और सब बापू के बंदर की तरह चुपचाप तमाशा देखते रहते हैं। स्पष्ट तौर पर बता देते हैं, अगर अब भी इन नफरतबाजों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो अगला इनका कदम बहुत ही भयावह होने वाला है। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक शौर्य जागरण मंच का आयोजन किया गया था। कहाँ? द्वारका में, दिल्ली के द्वारका में। वहाँ पर सारे भगवाधारियों को बुलाया गया। धर्म के नाम पर इकट्ठी हुई ये मंडली एक समुदाय विशेष के खिलाफ विष फैलाने के लिए ही बुलाई गई थी। स्पष्ट तौर पर इनकी बातों से यही प्रतीत होता है। ऑन रिकॉर्ड कहा है, गारंटी के साथ कहा है कि अगले 8 साल तक धर्म युद्ध चलेगा। 100 करोड़ मुसलमान मारे जाएंगे, 100 करोड़, 50 करोड़ ईसाई मारे जाएंगे और 5 करोड़ हिंदू मारे जाएंगे। आम हिंदू नहीं, इन जैसे भगवाधारी नहीं, जो सेकुलर हिंदू हैं वो मारे जाएंगे, जो भाईचारे के साथ, सामंजस्य के साथ, अमन और चैन के साथ सबके रहने की कामना करते हैं, सेकुलर विचारधारा को फॉलो करते हैं, वो 5 करोड़ हिंदू भी मारे जाएंगे। ऑन रिकॉर्ड, ताल ठोक के नई दिल्ली, हमारे देश की राजधानी में विश्व हिंदू परिषद के मंच से इस भगवाधारी ने ये कटु वचन कहे हैं। सुन लीजिए। 2031 तक, अगले 8 वर्षों तक संघर्ष चलेगा और इस मंच से ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, 100 करोड़ मुसलमान, 50 करोड़ ईसाई और 5 करोड़ हिंदू भी मरेगा। जो सो कॉल्ड सेकुलर है ये भी मरेगा इस धर्म युद्ध में। नोट करके कहीं रख लो, 100 करोड़ मुसलमान, 50 करोड़ ईसाई। ये ईसा मूसा के युद्ध में बदल रहा है, विश्व युद्ध में बदलता जा रहा है। इसके बाद और भी भगवाधारी आए, उन्होंने अपने विचार रखे। किसी ने कहा कि हमारे देश में छुआछूत नाम की जो बीमारी है ये मुसलमानों के द्वारा ही लाई गई है। कहीं पर मुसलमान देखिए पहले 10-20% होते थे, वहाँ पर अब ये 95% हो गए हैं। जहाँ पर ये आ जाते हैं वहीं से हिंदुओं को भागना पड़ता है। अगर उठोगे नहीं, लड़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा अंत नज़दीक है। स्पष्ट तौर पर हिंसात्मक कार्रवाई की तरफ बढ़ने का ऐलान इन ठेकेदारों के द्वारा किया जा रहा है। बताना चाहता हूं, इस देश के मुल्लों को, मौलवियों को या सनातनों को टकराने की कोशिश मत करो। ये सनातन चुप है। ये मत सोचो कि हम लोग अलग जातियों में बटे हैं। जिन सनातन पर आप चोट पहुंचाने की कोशिश करोगे, दोबारा पाकिस्तान और बांग्लादेश भेजे जाओगे। वहीं इसी प्रकार की घटना जबलपुर से निकल कर आ रही है। मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति जो वक्तव्य व्यक्त किए गए हैं वो किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता देता हूँ किस तरह से, किन किन लफ्ज़ों का इस्तेमाल उन्होंने किया है कि हमें अब घर वापसी अभियान चलाना है। लव जिहाद के टॉपिक पर वो बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सलमा को अपनी बनाएंगे, रुखसाना को घर लाएंगे, अफसाना को अपनी बनाएंगे। यानी कि मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को लव जिहाद करके अपने धर्म में लेकर आना है, उसके लिए घर वापसी का अभियान चलाना है। सुन लीजिए। हम ये संकल्प लेते हैं कि हम घर वापसी अभियान में लगेंगे, घर वापसी करवाएंगे, सलमा को अपनी बनाएंगे, रुखसाना को घर लाएंगे,
अफसाना को अपनी बनाएंगे। थोड़ा सा सोचिए, इन दोनों घटनाओं जो मैंने आपको बताई है, ये किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के द्वारा दी जाती। धर्म युद्ध का ऐलान मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति द्वारा किया जाता, घर वापसी का ऐलान, इसी तरह का लव जिहाद का ऐलान मुस्लिम समुदाय के द्वारा व्यक्ति के द्वारा किया जाता, तो आज के दिन हसर क्या हुआ था। पूरे देश को दंगों के हवाले कर दिया जाता, तांडव मच रहा होता, हा हुल्लड़ करके दंगा का माहौल तैयार करके पूरे मुस्लिम समुदाय को ही लिंच करने की कोशिश ये तथाकथित ठेकेदार कर देते। होता ओपोजिट है। जिन जिन टॉपिक पर ये काम करते हैं, लव जिहाद के नाम पर, लिंचिंग के नाम पर, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, हिंदू खतरे में आ गए हैं, स्थितियाँ ग्राउंड पर बिल्कुल विपरीत होती हैं। जैसे कहते हैं ना ये कि हम तो हर जगह मारे जा रहे हैं और जहाँ भी जाते हैं वहीं से भागना पड़ता है, स्थितियाँ बिल्कुल उसके विपरीत हो रही है। मारा मुसलमानों को जा रहा है, भगाया भी मुसलमानों को जा रहा है, आए दिन उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश भेजने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान हो रहा है, उसकी आड़ में हिंदू ठेकेदार जो बने हैं, हिंदुओं के ये ठेकेदार, ये मुस्लिम समाज की महिलाओं तक इतनी आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं कि सोचते हुए भी किसी का दिमाग झन्नाटे खा जाए। कितना बार बार कहता हूँ मैं, एक समुदाय को आप कितना ज़्यादा निचोड़ सकते हैं, उतने से ज़्यादा निचोड़ने की कोशिश हो रही है और जाल फेंका जा रहा है कि चुनाव आ रहे हैं, कोई तो इस समाज से उठकर आएगा जो क्रॉस हमला हमारे ऊपर करेगा, हम जुबान से उनको उकसाते रहेंगे, फिर एक बार हमला हो जाए बस उसके बाद तो हम सारा माहौल, सारी पटकथा तो हमने पहले रच ही रखी है, तुरंत उसी के ऊपर अमल में ले आएंगे और पूरे देश को सांप्रदायिकता के आग में झोंक देंगे। इतना ही नहीं, इजराइल फ़िलिस्तीन के मामले में क्या चल रहा है फ़िलहाल का रुख आप सबको पता होगा। एक अस्पताल के ऊपर हमला किया गया, 500 से 1000 लोग मारे गए, ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं थे, निर्दोष लोग थे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फ़िलिस्तीन के राष्ट्राध्यक्ष से बात की और भारत की फ़िलिस्तीन के प्रति जो हमेशा से 1967 से जो नीति चली आ रही है उसका समर्थन किया, जो सहायता फ़िलिस्तीन को दी जाती रही है उसको भी कंटिन्यू करने का प्रधानमंत्री मोदी जी ने बातचीत टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पर किया है। अपनी ये बात उन्होंने रखी है और संवेदनाएं व्यक्त की हैं जो लोग मारे गए हैं। वहीं यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज ने एक और वीडियो जारी करके अपना वक्तव्य दिया है कि इस्लाम के जिहादियों ने इस इजराइल को बदनाम करने के लिए ही ये हमला किया है। मुझे शोर है अपनी, मतलब बात ऐसे रख रहे हैं कि जैसे ये पूरे धरती के सबसे बड़ा ज्ञाता हो। ये महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं, सैनिकों को मार दे रहे हैं, जिंदा जला दे रहे हैं, सैनिकों के सीना चीर कर उनका कलेजे को खा रहे हैं। ये तमाम तरह की बातें किसके खिलाफ कह रहे हैं? ये जो फ़िलिस्तीन के मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हैं ना, उनके प्रति ये सारे वक्तव्य दे रहे हैं, उनको जिहादी बोल रहे हैं। मुसलमान और मोहम्मद की शैतानी किताब को मानने वाले लोगों के खिलाफ जो इजराइल के यहूदी लड़ रहे हैं ना, उनको ये बता रहा है कि वो मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सबको उनका साथ देना चाहिए। वो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ही मोदी साहब ने फ़िलिस्तीन का समर्थन किया था और आज ही इन्होंने गुड़ गोबर कर दिया सब कुछ कि देखिए हम तो यहूदियों के साथ हैं, ये रहेंगे कहीं पर भी इस्लाम के जिहादी तो ये मानवता के लिए खतरा है, इसलिए इस्लाम के जिहादियों का मिटना ही होगा। सुन लीजिए, इस्लाम के मुजाहिदों ने, जिहादियों ने अपने ही अस्पताल को तोड़ दिया, बम के द्वारा सब लोगों को मार दिया, केवल इजराइल को बदनाम करने के लिए और विक्टिम कार्ड खेलने के लिए। जब अपने मरने की बारी आती है तो अपनी औरतों को आगे कर देते हैं, अपने बच्चों को आगे कर देते हैं और उनके पीछे छिप जाते हैं। यदि ये जीवित रहे तो ये मानवता को नहीं छोड़ेंगे। जहां तक भी मेरी आवाज जाए, मैं पूरी दुनिया से कहना चाहता हूं, इस समय इजराइल के यहूदी पूरी मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम हर तरह से जैसे भी कर सकते हो उनकी मदद करें। कुंठा जिसे बोलते हैं ना, नफरत, एक दिमाग में फ्यूज जो उड़ जाता है, फिर वहाँ पर हमेशा ही फॉल्ट होता रहता है, वो स्थिति इन लोगों की हो गई है। मुसलमान नाम आते ही इनकी गिरारी जो होती है वहीं पर आगे पीछे घूमती है, ना वो आगे बढ़ती है ना ज़्यादा पीछे आती है। एक जहाँ पर
वाइब्रेट करती रहती है। मुसलमान नाम आती, टोपी वाला आते ही, धाड़ी वाला दिखते ही इनके अंदर तो का हिंदुत्व जाग उठता है, इनके अंदर की मानवता जाग उठती है। इसी डासना मंदिर में एक जहाँ की ये महंत है, एक लड़के को मार गिराया गया था। बताया जा रहा था वो पानी पीने आया था, पीट कर इतनी बुरी हालत से उसको मारा गया था, बयान नहीं कर सकते उसको। और ये अब मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं। मानवता को बचाने के लिए मुसलमानों का, इस्लाम के जिहादियों के नरसंहार का खुला ऐलान कर रहे हैं। ये है नफ़रतबाजों के द्वारा प्रस्तुत की आज की वर्तमान स्थिति। इजराइल की इतनी हिम्मत नहीं होती, वो क्रूरता नहीं करता, महिलाओं और बच्चों को नहीं मारता इस युद्ध में, अगर इस तरह के नफ़रतबाज इजराइल के साथ खड़े न होते तो। इसी टाइप के लोगों ने बाकायदा फेक न्यूज़ फैलाई बड़ी संख्या में कि इजराइल के ऊपर तो हमास के आतंकी इतना क्रूर व्यवहार कर रहे हैं, जो स्थितियाँ थी नहीं। पुरानी वीडियो उठाई सोशल मीडिया से, उनको नए रंग में भर दिया और इस्लाम को, इजराइल को एक तरीके से पूरी तरह से निर्दोष दिखाने की कोशिश की गई। साथ इजराइल का दिया गया कि बदला लो, ऐसा बदला लो कि इनकी पुश्त याद रखें, ख़त्म ही कर दो इनको हमेशा के लिए। उस उग्रता के साथ इजराइल ने सोचा कि इतने सारे लोग तुम्हारे नफ़रत का जो तुम्हारा बाजार उसके समर्थन में आ रहे हैं, तो तुम क्रूरता कर दोगे तो तुम्हारे ऊपर उंगली कौन उठाएगा। कर दिया हमला, बेकसूर मारे गए, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। किसी का मलबे में हाथ दबा हुआ दिख रहा है, सिर दिख रहा है, पैर दिख रहा है, ढेरों लाशें लगी हुई हैं लाइन में, एक साथ सबको दफनाया जा रहा है। मंजर ऐसा है कि बयां भी नहीं कर सकते आप और हम। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, पर व्यथा जो उनके ऊपर बीत रही है, बहुत बुरी व्यथा उनके ऊपर बीत रही है। एक परिवार के सदस्य का चला जाना, जिस छोटे छोटे बच्चों ने दुनिया तक नहीं देखी थी, बोलना नहीं सीखा था, चलना नहीं सीखा था, समाज को परखना नहीं सीखा था, उनको हवाई हमलों में मार गिराया गया। नृशंस हत्या उनकी कर दी गई है, एक सेकंड में उनकी सांसें छीन ली गई हैं। और आज ये भाई साहब उन्हीं के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। इन्हें अपनी नफ़रत को सांत्वना देनी होती है, उसके लिए चाहे मासूम और निहत्तों की, बच्चों और औरतों की ही जान क्यों ना चली जाए। ये मानवता के असल दुश्मन हैं, जो आज ये मानवता के पैरवी आज ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके से सौदागर बन रहे हैं कि इजराइल सही कर रहा है, यहूदी मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन असलियत में ये एक और एक्स्ट्रा ऊपर लेवल की क्रूरता करने के लिए इजराइल को उकसा रहे हैं। जो अतीत में इन्होंने किया उसका परिणाम हमने आपको देखा, और जल्द ही उसका भी पता चल जाएगा कि हमला किसने किया है। सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। एक तरह से दावा करना, खून से लिखित पत्र इनके द्वारा दिया जाना कि हम इजराइल में जाकर बसेंगे, वहाँ लड़ाई लड़ेंगे, इनको तो ख़त्म हो जाना चाहिए, पीस में जब शांति होगी तो हम इजराइल के विकास की लड़ाई लड़ेंगे, और युद्ध होगा तो इन जिहादियों को सबक सिखाएंगे, इनको मिटाएंगे। ये लफ्ज़बान जो बोले जा रहे हैं ना, और जो समर्थन, अघोषित समर्थन दिखाया जा रहा है, बार बार नफरती चिंटू इजराइल जाने की गुहार लगा रहे, प्रधानमंत्री मोदी से परमिशन मांग रहे, तमाम सोशल मीडिया पर चीज़ें पहुँचती हैं वहाँ, और इजराइल के लोग और उग्र होते हैं, निर्दोषों के ऊपर नरसंहार को बड़ी संख्या में और बड़ी क्रूरता के साथ अंजाम देते हैं। असल मानवता के दुश्मन यही लोग हैं, यही नफरतबाज जो गलत के साथ आजकल खड़े हुए हैं। मानवता के साथ खड़ा होना चाहिए। और जिस तरह से बेलगाम होते जा रहे हैं, हेट स्पीच के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी स्वतः संज्ञान लेकर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, कोई इनको सज़ा नहीं दी जा रही है, तो ये बेलगाम होते जा रहे हैं। 2024 का चुनाव मुझे नहीं लग रहा कि इतनी आसानी से निकल जाएगा, कोई बड़ा बलिदान देना पड़ सकता है। सोचिएगा, समझिएगा, विचार कीजिएगा, इनकी बातों को समझकर पैर रखना है, कदम रखना है। जगह जगह कांटे बिछे हुए हैं, नफरत बिछी हुई है, कहीं पर भी नोचे जा सकते हैं। नमस्कार।